हाँ नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा मैथिली शरण गुप्त चला था, मैथिली शरण गुप्त का ही साकेत महाकाव्य और साकेत महाकाव्य में ही नवम सर्ग चला था, जिसमें विरहणी उर्मिला की विरह अवस्था का वर्णन है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण को वनवास हुआ है, यानी वनवासी हो गए। वो श्री रामचंद्र जी के साथ में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी पत्नी जो उर्मिला है वो महलों में रहकर ही वनवासियों से भी बदतर, वनवासियों से भी निम्न श्रेणी का जीवन यापन कर रही हैं। और वो सोचती हैं कि जब मेरे प्रियतम वन में रह करके, जंगल में रह करके इस प्रकार कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे होंगे, तो मैं क्यों नहीं इस महलों में रहकर ही उन्हीं के समान अपना जीवन बिताऊं। जैसा कष्ट वो भोग रहे हैं वैसे ही कष्ट मैं भोगूं। इस प्रकार की यहाँ कष्ट भोगते हुए अपने प्रियतम की याद में विरहणी उर्मिला अपने किस प्रकार दिन गिन रही है, अपने किस प्रकार से समय व्यतीत कर रही है, इसका बखूबी वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखो पहला पद है, सखी छिन धूप और छिन छाया, यह सब चौमासे की माया, गया श्वास दिन भी यदि आया, तो सजीव है कृष्ण काया। हमने उनको रोक न पाया, तो निज दर्शन योग गमाया, ले लो देव जहां जो लाया, यह सब चौमासे की माया। उर्मिला अपनी विरह वेदना का वर्णन अपनी सखी से कर रही है, अपनी सहेली से कर रही है और अपने मन की बात बता रही है। अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में जिस प्रकार उसको संताप हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस सब का ये वर्णन कर रही है। तो अपनी सखी से करे, सखी छिन धूप और छिन छाया। ये सखी, ये मेरी सहेली, छिन माने क्षण भर में, धूप माने धूप और माने और, छिन माने पल भर में, छाया माने छाया। यह सब चौमासे की माया, यह जो क्षण भर में धूप और क्षण भर में जो छाया का जो प्रभाव है, यह सब किसकी माया है? चौमासे की माया है। चौमासे मतलब जो 4 मासों का समूह है, और 4 मासों का समूह अर्थात यहाँ पर है आषाढ़ है, श्रावण है, भादवा है और अश्विन मास है, यानी क्वार का जो महीना है। यानी ये 4 महीने चौमासे के महीने माने गए हैं, वर्षा काल के महीने माने गए हैं। इस वर्षा काल में, इस चौमासे के महीने में क्षण भर में तो धूप और क्षण भर में ही छाया नजर आती है। तो ये सखी छिन धूप, क्षण भर में धूप और क्षण छाया, और क्षण भर में ही क्या हो जाती है? छाया हो जाती है। यह सब यानी ये जो प्रभाव चल रहा है, क्षण भर में धूप और क्षण भर में छाया का जो प्रभाव है, ये सब किसकी माया है? चौमासे की माया। यानी ये चौमासा जो ऋतु है, चौमासा की जो काल चल रहा है, आषाढ़ भादवा श्रावण का जो महीना है, इन सब का ये जो काल चल रहा है, ये सब चौमासे की माया है। अर्थात इसमें जब बादल आ जाते हैं तो पल भर में ही क्या हो जाती है? छाया हो जाती है। और बादल जब छट जाते हैं, बादल दूर चले जाते हैं, तो क्या हो जाती है? धूप हो जाती है। तो ये सब चौमासे की माया है। और क्या बता रही है आगे? गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है कृष्ण काया। गया श्वास, मेरी सांसें चली गई थी, मेरी सांसों का आना जाना बंद हो गया था, अर्थात मैं तो मरने ही वाली थी। फिर भी यदि आया, फिर भी वो मेरी सांसें लौट करके आ गई, फिर भी मैं जीवित हूं, फिर भी मैं सजीव हूं। तो सजीव है कृष्ण काया, फिर भी मैं सजीव हूं। और लेकिन मेरी जो काया है, मेरा जो शरीर है, वो कैसा हो गया है? कृश हो गया है, यानी कि कमजोर पड़ गया है। वो मेरी सांसें लौट करके आ गई, यानी गया श्वास फिर भी यदि आया, जो मेरा सांस चला गया था वो फिर से आ गया है, फिर से वापस आ गया है। मुझे पता है कि मेरे प्रियतम जरूर लौट करके आएंगे, और उसी लौटने की प्रतीक्षा में मैं तो मरते मरते ही बच गई। मेरी सांसें फिर से लौट आई।
तो सजीव हुए, अब मैं सजीव हूँ, मैं चलायमान हूँ, और लेकिन मेरी जो काया है, मेरी जो शरीर है, वो कैसा पड़ गया है, एकदम क्रस पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, दुर्बल पड़ गया है। फिर भी मेरी सांसें चल रही हैं, हमने उनको रोक ना पाया तो निदर्शन योग गमाया। हमने माने अपने लिए कह रही है यहाँ पर उर्मिला कि हम उनको, और उनको किसके लिए किया गया है, अपने प्रियतम लक्ष्मण के लिए, कि हमने उनको रोक ना पाया। हम अपने प्रियतम लक्ष्मण को वनवासी होने से रोक नहीं पाई। हमने माने उर्मिला कहती है कि उर्मिला उनको माने लक्ष्मण को, उनको अर्थात लक्ष्मण को रोक ना पाया, यानी मैं मेरे पति लक्ष्मण को रोक ना पाई तो निज दर्शन योग गमाया, मैं नहीं रोक पाई। तो निज माने अपने, दर्शन माने जो मैं उनके दर्शन करती थी, उन्हें निहारती थी, उन्हें देखती थी, उसका जो योग होता था, जो संयोग होता था, जो मिलन का योग होता था, उसको मैंने गमा दिया है, उसको मैंने खो दिया है। यदि मेरे प्रियतम, यदि मेरे पति लक्ष्मण मेरे साथ रहते तो मुझे रोजाना उनके दर्शनों का योग मिलता, दर्शनों का लाभ मिलता, हम संयोग अवस्था में रहते, हम एक दूसरे के नजदीक रहते, एक दूसरे के पास रहते, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाई। वो वनवासी हो गए, अपने भाई श्री रामचंद्र के साथ में वनवासियों का जीवन जी रहे। इसके कारण हमने उनके दर्शनों का योग है, जो संयोग था उसको गंवा दिया है, इस कारण हमारा उनसे मिलन नहीं हो पा रहा है। ले लो देव जहां जो लाया, ये सब चौमासे की माया। ले लो माने ले लीजिए, देव माने भगवान ईश्वर, जहां जो लाया, जहां से जो लाया है। अरे यहां से कोई कुछ लाया क्या, तो जहां जो लाया, जहां से जो लाया, अर्थात ईश्वर के पास से ही मनुष्य को सब कुछ मिलता है। तो ले लो देव, अरे मुझे ले लो, ये सब चौमासे की माया है, ये चौमासे की ऋतु चल रही है, ये सब उसी की माया। अर्थात ले लो देव, यानी हमारे पास तो है ही क्या है, हम जो कुछ क्या लाए थे तुम्हारा ही है, और तुम ही ले लो, तुम ही संभाल लो। यहाँ पर जो उर्मिला है, वो उर्मिला अपनी विरहावस्था का वर्णन कर रही है, और उर्मिला अपनी विरहावस्था का वर्णन करती है कि जिस प्रकार से चौमासे की ऋतु में क्षण भर में धूप और क्षण भर में ही छाया हो जाती है, पल भर में ही धूप हो जाती है, पल भर में ही बादल उमड़ उमड़ कर आते, और पल भर में ही क्या हो जाती है, छाया हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य पर भी संकट चलते रहते हैं। पल भर में ही तो मनुष्य का पता नहीं, कुछ समय में तो मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न हो जाता है, उस पर छाया हो जाती है, और पता नहीं समय बदल जाए, कब समय बदल जाए और उस पर ताप हो जाए, अर्थात वो संकट भी पा सकता है। तो जब हमारे प्रियतम हमारे साथ में थे तो हम पर एक प्रकार से खुशियों का वातावरण था, लेकिन हमारे प्रियतम हमसे दूर चले गए तो हम पर क्या आ गया, संकट आ गया। तो भाई ये तो मौसम का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। ये समय मनुष्य का एक समान नहीं रहता, समय मनुष्य का बदलता रहता है। समय के अनुसार मनुष्य को अपना व्यवहार भी बदल देना चाहिए। हमेशा मनुष्य का समय एक सा नहीं रहता, मनुष्य का समय बदलता रहता है। कभी उस पर संकट आते हैं तो कभी समृद्धि होती है, कभी सुख समता से संपन्न होता है, कभी इतनी घोर विपत्तियों में फंस जाता है कि मनुष्य को जीना दुभर हो जाता है। तो जिस प्रकार से एक ऋतु में चौमासे की जो ऋतु होती है, और चौमासे की ऋतु में पल भर में ही धूप और पल भर में ही छाया हो जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर भी समय का प्रभाव होता है। पल भर में ही वो सुख और समृद्धि से पूर्ण होता है, और कुछ समय बाद ही वो दुखों से घिर जाता है। तो ये तो भाई हमारे माया है, भाई समय का प्रभाव है। अब समय का प्रभाव कैसे, जब हमारे प्रियतम हमारे साथ में थे तो खूब हमारे पास में सुखी सुख थे, आज वो नहीं है तो आज हम दुख में हैं। तो ये सब समय का प्रभाव है, समय है, मनुष्य का काल है, ये मनुष्य का काल चलता रहता है। सुख और दुख का पहिया है, ये चलता ही रहता है। और ये कह रही है हम तो मरने वाले थे, लेकिन हमारा श्वास लौट करके आ गया, हमारी सांसें लौट करके आ गई। और वो सांसें क्यों लौट आई, क्योंकि हमें पता था कि हमारे प्रियतम एक दिन लौट करके जरूर आएंगे, और एक दिन जब लौट करके आएंगे तो निश्चित ही हमारा मिलन होगा, फिर से हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमसे दुख दूर चले जाएंगे। और लेकिन ये बता रही है कि लेकिन आज हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है, हमारी जो काया है वो एकदम क्रस हो गई है, हम एकदम दुर्बल हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रियतम को, हम अपने पति को वनवासी बनने से रोक नहीं पाए,
हम उन्हें रोक नहीं पाए और वो वनवासी हो गए। इस कारण से हमने उनके निज दर्शनों का योग भी गंवा दिया। जो संयोग था कि हमारा उनका रोजाना मिलन होता था, रोजाना बातें होती थी, लेकिन आज वो हमने संयोग गंवा दिया है। आज वो समय हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो हे भाई देव, ये ईश्वर, ये सब तुम्हारी माया है। जैसे चौमासे की ऋतु होती है, चौमासे में कभी धूप और कभी छाया होती है, इसी प्रकार से उर्मिला अपने देव ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, ये सब तुम्हारी माया है। पल भर में तुम सुख समृद्धि से पूर्ण बना देते हो मनुष्य को, और कुछ ही समय में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आगे क्या करे देखिए, निरग सखी ये खंजन आए, तेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन के आता मन में सर सरसाए, घूमे बेसोर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे कमल अदर से ये बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नव ने मोती मारे जो अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सखी, निरख माने देखिए, निरखना माने देखना, सखी माने अपनी सहेली से करेगी, ये सहेली देखिए ये खंजन आए। ये माने ये खंजन एक पक्षी का नाम है कि खंजन पक्षी आ गया है। ये मेरी सखी तुम निरखिए, तुम देखिए कौन आ गए हैं, खंजन पक्षी आ गए। बड़े सुंदर पक्षी होता है, छोटा सा ही पक्षी होता है, लेकिन खंजन पक्षी बड़ा सुंदर पक्षी माना जाता है। अब खंजन पक्षी की क्यों यहाँ पर वर्णन किया है कि फेरे मेरे और रंजन ने नयन दरमन भाए। फेरे माने फिर, उन माने उन, मेरे माने मेरे रंजन, यानी मेरे रंजन अर्थात मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो मनोहारी रूप वाले जो मेरे पति हैं, उन्होंने नयन इधर मनवाए। नयन माने अपनी आंखों को, इधर माने मेरी तरफ, मन भाए, मन से भाए माने भा करके, खुश होकर के। अरे ये जो खंजन पक्षी आए ये किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, किसी चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। और संकेत कैसे कर रहे हैं कि मेरे जो रंजन है, मेरे जो प्रियतम है, मेरे पति लक्ष्मण है, उन्होंने इधर नयन वो फेर लिए, अर्थात मेरी तरफ नजरें लगाई हैं, अर्थात मेरा उन्हें याद हो आया है, मुझे स्मरण कर रहे हैं, मुझे वो मन से याद कर रहे हैं। तो फिर मेरे और रंजन ने, अर्थात मेरे रंजन अर्थात मेरे प्रियतम ने नयन इधर मन भाए। नयन माने आंखों से, यानी कि खंजन पक्षी के रूप में उन्होंने आंखें मोड़ी हैं। खंजन पक्षी आया है, लेकिन ये सोच रही है और मिला अपनी सहेली से कह रही है कि ये खंजन पक्षी इस बात का इशारा कर रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि मेरे प्रियतम ने मेरी तरफ आंखें फेरी है, मेरी तरफ ध्यान लगाया है। नयन इधर मन भाए, नयनों को इधर माने मेरी तरफ मोड़ लिया है खंजन पक्षी के रूप में। फैला उनके तन के आतप मन ने सर सरसाए। फैला माने फैला है, उनके माने मेरे प्रियतम लक्ष्मण के, तन माने शरीर का, आतप माने प्रकाश। फैला माने फैला है, उनके माने मेरे प्रियतम लक्ष्मण के, तन माने शरीर के, आतप माने प्रकाश। मन ने सर सरसाए, यानी मेरे प्रियतम के तन का, शरीर का जो प्रकाश फैला है, इससे क्या हुआ देखो, मन ने सर सरसाए। जो मेरा मन है उस मन ने सर सरसाए। सर माने सरोवर, सरोवर में सरसाए, सरसाए माने यहाँ पर सरसाना, विकसित हो जाना, खिल जाना। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिल जाता है, उसका जब प्रकाश जैसे ही सूर्योदय होता है तो कमल जो मुरझाए हुए जो कमल है, रात्रि भर जो कमल मुरझाए रहते हैं वो खिल जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे शरीर, मेरे प्रियतम के जो तन का, जो शरीर का जो प्रकाश है, उससे मेरा मन रूपी जो सरोवर है, मन रूपी जो कमल है, वो सरसाए माने खिल गया है, विकसित हो गया है। अर्थात निश्चित ही मेरे प्रियतम के तन का ही ये प्रकाश है। घूमे बेसोर वहां ये हंस यहाँ छाए। और देखो वे घूमे बेसोर वहां, घूमे बे माने यहाँ लक्ष्मण अपने पत्नी के लिए कह रही है कि पति के लिए कि बे घूमे थे जिस ओर,
वहां पर ये हंस यहाँ और छाए, यानी वे जहां जहां से घूमे वहां वहां से हंस यहाँ और छाए। हंस उड़ करके आए और उड़ करके छाए माने यहाँ पर छा गए, अर्थात आकाश में मंडराने लग गए, अर्थात मेरे प्रियतम का ही आवाज करा रहे हैं। कमल जो सरोवर में खिला है, खंजन पक्षी जो आया है, और विशेष प्रकार से ये जो हंस पक्षी यहाँ आकाश में विराजमान है, ये सब मेरे प्रियतम का ही प्रभाव है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, करके ध्यान यानी उन्होंने मेरा ध्यान किया है, मुझे याद किया है। आज माने आज इस जन का, जन माने अपने लिए कहा है, जन माने होता है लोग, और यहाँ अपने लिए कहा गया है मेरा जन, यानी मेरी याद आ गई मेरे प्रियतम को। करके ध्यान यानी उन्होंने मेरा ध्यान किया है। आज माने आज इस जन का, इस जन माने इस उर्मिला का निश्चय में मुस्काए, यानी मेरा ध्यान करके वे निश्चित ही मुस्काए माने मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। आज उन्हें मेरी याद आ गई है, और आज मेरी याद आने के कारण वे मुस्कुराने लग गए हैं। यानी करके ध्यान आज इस जन का, जन माने उर्मिला करे अपने लिए, निश्चय वे मुस्काए, वे निश्चित ही मुस्कुरा रहे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। कैसे, किस रूप में हो रहा है आवाज? फूल उठे कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, मेरे जो प्रियतम मुस्कुरा रहे हैं, इसका आवाज कैसे हो रहा है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है कि मेरे प्रियतम मेरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं? तो आवाज कैसे हो रहा है? फूल उठे कमल, फूल उठे माने खिल उठे, फूलना माने खिलना, खिल उठे कमल, कमल खिल गए। अधर से ये बंदूक सुहाए, अधर माने ओठों के समान, अधर माने ओठ, से माने समान, ओठों के समान, ये माने ये बंदूक, बंदूक माने फूल होता है, विशेष प्रकार से जंगल में होने वाली वनस्पति जिसमें एक फूल होता है। बंदूक सुहाए, सुहाए माने सुशोभित हो रहे, यानी कमल पुष्प खिल उठे, अधर से माने ओठों के समान, बंदूक पुष्प यानी बंदूक पुष्प भी खिल गया है, अर्थात जो जंगल में खिलने वाले जो फूल हैं, चारों तरफ जंगल में फूल खिल गए, और कमल पुष्प सरोवर में खिल गया है। इसका मतलब है जरूर मेरे प्रियतम मेरी तरफ का मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं, जरूर मेरे प्रियतम को मेरी याद आई है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, अरे स्वागत स्वागत, बार बार स्वागत, मैं ऐसी ऋतु का, ऐसे मौसम का, इन सब वातावरण का मैं स्वागत करती हूँ। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। चौमासे की ऋतु समाप्त हुई है, चौमासे के बाद तुरंत कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, ये मेरे अहो भाग्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैंने दर्शन पा लिए, अर्थात मेरे प्रियतम को मैंने प्राप्त कर लिया। इन वस्तुओं के रूप में ही मैंने मेरे प्रियतम के दर्शन कर लिए, इन कमल पुष्पों में, इन खंजन पक्षियों में, इस प्रकार से यहाँ पर ये हंस जो उड़ करके आए, इनके रूप में ही मैंने मेरे प्रियतम के दर्शन कर लिए। नभ ने मोती बारे तो ये अश्रु अरवर लाए, नभ माने आकाश में, मोती माने मोती, बारे माने बारे कर दिए, न्योछावर कर दिए, अर्थात आकाश में मोतियों के रूप में क्या खिल गए हैं, क्या टिमटिमाने लग गए हैं? तारे। तो नभ ने मोती बारे, नभ माने आकाश ने, मोती बारे माने मोतियों को बारे माने न्योछावर कर दिया है। तो ये अश्रु अर्घ लाए, और इधर क्या गया है और मिला के अश्रु माने आंखों में आंसू आ गए, अर्घ भर लाए, अर्घ भर करके लाए, और जैसे अर्घ देते हैं सूर्य को, इस प्रकार से यहाँ पर अर्घ देते हैं, उसकी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सूर्य देवता से, उसी प्रकार से पूर्व मिला के अर्घ के रूप में क्या आ गए, आंखों से आंसू आ गए, और अपने प्रियतम को एक प्रकार से वो वंदना करने लग गई है, आंसू के रूप में उनकी आरती करने लग गई है। उर्मिला यहाँ पर अपनी सखी के माध्यम से बता रही है, अपनी सखी को समझा रही है, अपनी सहेली को समझा रही है कि हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, तू सुन, मेरे प्रियतम के आज मुझे दर्शन हो गए। आज मेरे प्रियतम साक्षात रूप में मेरे सामने नहीं है, एक देह के रूप में मेरे सामने नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे प्रियतम ने मुझे याद किया है, मुझे सुमरण किया है, जिसके कुछ संकेत मुझे आज मिल रहे हैं। तो वो कह रही है पहली बात कि आज ये जो खंजन पक्षी आए हैं, ये खंजन पक्षी की जो रूप में जो आए, तो इसका मतलब है कि मेरे रंजन, मेरे जो प्रियतम हैं, उन्होंने खंजन पक्षी के रूप में मेरी तरफ नजरें मोड़ी हैं, मेरी तरफ देखा है, मेरी तरफ देखा है।
अरे साक्षात में नहीं दिख रहे, लक्ष्मण देख रहा है, लेकिन खंजन पक्षी आए और खंजन पक्षी जब उर्मिला की तरफ निहार रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं उसके प्रियतम लक्ष्मण उसको देख रहे हों, निहार रहे हों। और उनके जो तन माने शरीर का जो आतप माने जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल चुका है। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलने पर कमल पुष्प खिल जाते हैं, मुरझाए हुए कमल पुष्प विकसित हो जाते हैं, ऐसी मेरे प्रियतम के शरीर का तन का जो प्रकाश है उसके कारण सरोवर में कमल खिल उठे हैं। और वे जहाँ भी घूमे थे, जहाँ भी वो चहलकदमी की उन्होंने, वहां से उड़ करके हंस आए और हंस भी आकर के इस आकाश में मंडराने लगे, हमारे ऊपर छा गए, जो हमारे प्रियतम का ही एक संकेत है, प्रियतम के आने का ही मुझे संकेत है। और कहती है कि निश्चित ही मुझे आज उन्होंने याद किया है, निश्चित ही उन्हें आज मेरी याद आई है, निश्चित ही मुझे याद करके वे मुस्कुराए हैं। और मुस्कुराने के कारण किस रूप में दिखाई दे रहा है, कैसे दिख रहे हैं कि सरोवर में कमल पुष्प खिल गए हैं और अधर माने ओष्ठों से ये बंदूक माने ये जो वन पुष्प हैं ये भी खिल गए हैं। इसका मतलब है कि वो जरूर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने का संकेत उन फूलों के रूप में मुझे नजर आ रहा है। ऐसी शरद ऋतु के मैं स्वागत करती हूँ कि इन शरद ऋतु के प्रभाव से मैंने मेरे प्रियतम के दर्शन कर लिए और नव माने आकाश में मोतियों को बाढ़ दिया है, अर्थात आकाश में मोतियों के रूप में आकाश में तारे टिमटिमाने लग गए हैं। और मैंने अपने प्रियतम की जो अगवानी है, उनका जो स्वागत है वो आंसू के रूप में किया है, अर्थात मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाई हूँ और मैं अपने प्रियतम को अर्घ्य के रूप में आंसू चढ़ा दिए, अर्थात मैं प्रियतम की खुशी में रोने लग गई हूँ। इस प्रकार से मैंने मेरे प्रियतम का स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।